जैसे फिज़िक्स में होता है कि हम किसी चैप्टर पे हैं तो उसका लिंक पुराने चैप्टर से होता है, और कहीं ना कहीं अगर हमारे पुराने कंसेप्ट कमज़ोर हैं तो उस चैप्टर में हमें दिक्कत आ रही होती है। और कोचिंग में ऐसा होता है कि सिलेबस हमारे लिए रुकता नहीं है, आगे चल रहा होता है। तो उस चीज़ को हम कैसे फिक्स करें कि पुराना भी हमारा कवर हो जाए और जो चल रहा है हम वो भी कर पाएँ। हाँ बिल्कुल। ऐसा कुछ चैप्टर्स में तो कुछ ज़्यादा ही होता है। जैसे मान लो कि लेट से कि इलेक्ट्रो का सवाल है, और इलेक्ट्रो अगर बढ़िया सवाल है, एडवांस का सवाल है, तो उसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व होगी। कुछ एसएचएम हो जाएगा, कुछ टोटल मैकेनिकल कंजर्वेशन हो जाएगी, इवन न्यूटन्स लॉ आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर वेव ऑप्टिक्स में अगर जाएंगे तो हो सकता है कोई ना कोई साउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट आ जाए, डॉपलर का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट ऐसे आ जाते हैं। तो ऐसे में मैं दो तीन बातें तो इसमें दो बातें स्पेशली कहूँगा। एक तो ये कि ना, क्लास नोट्स पढ़ने की जो आदत है ना, वो हमेशा बनाए रखें। जब कभी आपको मौका मिले तो रिवीजन के लिए अपने क्लास नोट्स को लगातार पढ़ते रहें। पहली बार पढ़ने में टाइम लगेगा, अगली बार कम लगेगा, अगली बार और कम लगेगा। अगर हमने लेट से कि एसएचएम का अगर मान लो कि पहली बार क्लास नोट्स पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जब दूसरी और तीसरी बार पढ़ेंगे ना, तो पहले तीन चार पन्ने पढ़ते ही पता लग जाएगा कि यार दो तीन बातें ही हैं। एक तो ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड करो, फिर वहाँ से हल्का सा डिस्प्लेस करो। नेट फोर्स जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आएगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या तो दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो कोई ना कोई अप्रोक्सीमेशन के बाद दिख जाएगा। एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन लिखना है, एक्सलरेशन इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू एक्स लिखना है, समथिंग समथिंग हमारा हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। ये हो गया। अब जब इलेक्ट्रो का सवाल कर रहे होंगे ना, तो अगेन इलेक्ट्रो में अगेन एसएचएम का सवाल तो आएगा ही आएगा। अच्छा खासा सवाल आता है, टफ सवाल आता है। तो अगेन वो सारी के सर जो कहानी मैंने बोली है एग्जैक्टली वैसे की वैसे वहाँ पर लगेगी। तो एक तो मुझे ऐसा लगता है कि है ना, हमें बार बार जब जब मौका मिले, खास तौर से जो तुम्हारे 21 दिन में टेस्ट होते हैं, उससे पहले ज़रूर क्लास नोट्स की जो कॉपी है उसको ज़रूर रिवाइज़ करें। और रिवाइज़ करने में सिर्फ पहली बार टाइम लगता है, अगली बार टाइम नहीं लगता। दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि ना, थोड़े मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल भी अगर समय मिले तो करते रहें। भले ही आप पढ़ाई जेईमेन की कर रहे हो फॉर ए वाइल, लेकिन अगर समय परमिट करता है तो कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 2 वगैरह में होंगे या फिर एडवांस के पीवाईक्यू में होंगे, अगर समय मिलता है तो उनको भी करो। उससे क्या होगा कि दो जो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के जो सवाल होते हैं ना, उनको किस तरह से टैकल करना होता है, और कैसे एक्स और वाई से जेड निकालना, फिर जेड और डब्ल्यू से ए निकालना, वो फिर धीरे धीरे हम उनको लिंक करना समझ में साइड बाय आता रहता है। लेकिन अगर आप मुझसे मेन का पूछो तो मैं बहुत श्योर हूँ, और मेरे ख्याल से आप भी श्योर होंगे, कि मेन में फिजिक्स में पिछले 6 साल से कोई भी मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के सवाल नहीं आ रहे, है ना। एक कॉन्सेप्ट का सवाल आता है रफली, कोई 25 में से कोई 3 सवाल ऐसे होंगे जिसमें आप ऐसा कह सकते हो कि मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होंगे। बट आई नो दैट कि आपका जो सवाल था वो किसी एडवांस लेवल के सवाल के लिए था। उसके लिए जैसे मैंने कहा कि लगातार नोट्स जरूर पढ़ें, और अगेन एडवांस के सवालों